आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि जैसे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया तो क्या एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस का भी साथ छोड़ सकते हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम यही बताएंगे आपको। देखिए, एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे का राइट हैंड माना जाता था और वो बाला साहेब ठाकरे के भी बेहद करीब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। तो ऐसे में लगातार राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा थी कि उद्धव ठाकरे का साथ एकनाथ शिंदे ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री पद की लालसा थी। लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से लगातार इस आरोप को खारिज किया गया, खंडन किया गया और उन्होंने बाद में एक बड़ी विधानसभा परिषद में बैठक हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की और एकनाथ शिंदे गुट की। लेकिन हम आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे की तरफ से उद्धव ठाकरे को यह ऑफर दिया गया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके और हिंदुत्व को बढ़ाते हैं और उनके साथ सत्ता में आते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बात बिल्कुल मना कर दी गई। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को कहा कि एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ दो और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लो। लेकिन उद्धव ठाकरे को ये शर्त मंजूर नहीं हुई। उनका यही कहना था कि ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं एनसीपी और कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि देखिए, एकनाथ शिंदे का यही मानना था कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। और बाला साहिब ठाकरे जिसने शिवसेना का गठन किया था, जो शिवसेना के बड़े चेहरे थे, उनकी तरफ से सिर्फ एक ही उनका मोटो था कि हिंदुत्व को बढ़ाना है। तो एकनाथ शिंदे ने का भी यही मोटो रहा कि हिंदुत्व को बढ़ाना है। लेकिन तब उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहा कि हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, तो एकनाथ शिंदे की तरफ से मना कर दिया गया। तब मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में तब बड़ी बैठक हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की और एकनाथ शिंदे गुट की। तब उन्होंने रोते बिखलते हुए उस दौरान अपना एक बयान दिया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि मैंने अपनों को अपनी आंखों के सामने खोया है और उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं थी, लेकिन मैं चाहता था कि सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ाया जाए, इसलिए मैंने शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे गुट को और एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया हूं। तो जैसा कि दूसरे लोगों को लग रहा था, विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ धोखा किया है, तो वो क्या देवेंद्र फडणवीस के साथ भी ऐसे ही धोखा कर सकते हैं। तो इस पूरे मामले के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी। आज की इस रिपोर्ट में हमने ये मुद्दा इसलिए बताया आप लोगों की जानकारी के लिए कि दरअसल एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई धोखा नहीं किया गया। उनका सिर्फ एक मोटो था कि बाला साहिब ठाकरे का जो मोटो है हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, उन्होंने सिर्फ उसी को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। लेकिन अगर आपको देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखनी है तो देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।